अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर, मतलब जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है, वहां आखिर क्या छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सवाल की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी पहेली जिसने न जाने कितनी सदियों से लोगों के मन में उत्सुकता जगाई है। सवाल ये है कि क्या वाकई हिमालय की उन बर्फीली सुनसान वादियों में कोई रहस्यमय जीव रहता है? एक ऐसा प्राणी जो कहते हैं इंसानों से कई ज्यादा बड़ा है, कई ज्यादा ताकतवर, जिसकी ताकत का तो हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया उसे एक नाम से जानती है, यति, या कहें हिम मानव। तो चलिए, तैयार हो जाइए, हम मिलकर इस रहस्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं और हिमालय के इस सबसे बड़े राज यानी यति की कहानी में उतरने वाले हैं। पर ये यति आखिर है क्या चीज? सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है ना कि जब लोग यति कहते हैं तो वो असल में किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो देखिए, यति को हिम मानव भी कहते हैं। नाम ही से पता चलता है, हिम यानी बर्फ और मानव मतलब आदमी। बर्फ का आदमी, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना, एक रहस्यमयी, कुछ कुछ बंदर जैसा दिखने वाला जीव जो हिमालय की उन ऊंची वीरान चोटियों पर रहता है जहां इंसानी दुनिया की नजर भी नहीं पहुंचती। अब जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, वो जो बताते हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि इसकी लंबाई कोई 8 से 10 फीट तक होती है, पूरा शरीर घने सफेद या भूरे बालों से ढका हुआ। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसके पैरों के निशान, जो किसी भी आम इंसान के पैरों से कई कई ज्यादा बड़े होते हैं। देखिए, ये जो किस्से कहानियां हैं ना, ये हिमालय के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। सदियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस छोटी सी स्थानीय कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ ये टाइमलाइन साफ दिखाती है। एक तरफ सदियों पुरानी मान्यता और फिर अचानक से 1921 में ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर 1921 में ऐसा क्या हो गया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है साल 1921 की। एक ब्रिटिश अभियान दल, जिसे चार्ल्स हॉवर्ड बरी लीड कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट पर था। अचानक उनकी नज़र बर्फ में बने कुछ बहुत ही अजीब और बड़े बड़े पैरों के निशानों पर पड़े। ये निशान ऐसे थे जो किसी भी जाने पहचाने जानवर के नहीं लग रहे थे। उन्होंने फौरन अपने लोकल गाइड से पूछा कि ये क्या है, और जवाब मिला, ये निशान येती के हैं। बस यहीं से वो चिंगारी भड़की। ये कहानी पत्रकारों तक पहुंची, दुनिया भर के अखबारों में छपी और हिमालय का ये लोकल रहस्य एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। और जानते हैं, यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं सबूतों की। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सा सबूत है जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से इस रहस्य को जिंदा रखा हुआ है? दरअसल 1921 की इस घटना के बाद से ये एक सिलसिला सा बन गया। न जाने कितने ही पर्वतारोहियों ने बार बार बर्फ में वैसे ही बड़े और अनजाने पैरों के निशान देखने की बात कही, उनकी तस्वीरें खींची, और यही निशान यति के होने का सबसे बड़ा और सबसे आम सबूत माने जाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये निशान सच में किसी अनजान रहस्यमयी जीव के हैं या फिर इसका कोई और बहुत ही साधारण सा वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। यहीं पर एंट्री होती है साइंस की। वैज्ञानिक एक बिल्कुल अलग ही एंगल सामने रखते हैं। उनका कहना है कि ये निशान किसी जाने पहचाने जानवर के भी तो हो सकते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी भालू। सोचिए, जब तेज धूप पड़ती है तो बर्फ पिघलती है और जानवर के पंजे का निशान फैलकर अपने असली साइज से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब दिखने लगता है। ये मुमकिन है ना? और सच कहें तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। इतने सारे दावे, इतने किस्से, इतनी तस्वीरों के बावजूद आज तक यति का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। ना तो कोई शरीर मिला, ना कोई हड्डी, और ना ही कोई ऐसा डीएनए सैंपल जो ये साबित कर सके कि हाँ, यति सच में है। और जब पक्के सबूत नहीं होते तो क्या होता है? जन्म होता है एक बहुत बड़ी बहस का, हकीकत या सिर्फ कल्पना। तो एक तरफ हैं वो लोग जिनका मानना है कि यति बिल्कुल असली है, एक असली जीव जो बस होशियारी से इंसानों से दूर रहता है। और दूसरी तरफ है ज्यादातर वैज्ञानिक जो कहते हैं कि ये सब एक मिथक है, एक कहानी है जो इंसानी कल्पना और अनजाने के डर से बनी है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो मन में आता ही है,
कि अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो इतने सारे अनुभवी पर्वतारोही, इतने सारे स्थानीय लोग, इन सब ने इसे या इसके निशानों को देखने का दावा क्यों किया? क्या सबके सब गलत थे या सबकी आंखों ने एक जैसा धोखा खाया? यही एक सवाल है जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। और इन सब बातों के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी एक अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या यति सच में मौजूद है या ये सिर्फ पहाड़ों की बर्फ में दबी एक रहस्यमयी कहानी भर है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंध में कहीं खोया हुआ है, और कौन जाने शायद हमेशा खोया ही रहेगा। कभी कभी लगता है कि कुछ कहानियों की खूबसूरती इसी में होती है कि वो अनसुलझी रहें। तो बस एक बात याद रखिएगा, अगली बार जब भी नजरें उन ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की तरफ उठें तो जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कोई दूर से देख रहा हो।